Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. वॉशिंगटन पोस्ट में हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी विच वॉज बेस्ड ऑन सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। अब इस रिपोर्ट को द डॉन न्यूज़पेपर, जो पाकिस्तान की न्यूज़पेपर है, उन्होंने पब्लिश किया। उसके बाद कई सारे डिबेट्स शुरू हो गई हैं पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में तो इसके ऊपर बहुत हल्ला चल रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसके ऊपर डिबेट्स और कई सारी टिप्पणी दे रही है। तो पहले तो हमें समझना है कि रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट के बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट का कोई जवाब है तो उसको भी हमें समझना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट में जो उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि आज के दिन इंडिया अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज रॉ को यूज कर रही है फॉर टारगेटेड किलिंग्स अगेंस्ट एनी एनिमी इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन द नेबरहुड टू कंप्लीट और टू काइंड ऑफ इट्स इन परसुएंस ऑफ इट्स पॉलिसी। ठीक है, तो ये इनका मेजर आर्ग्यूमेंट है और इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हुए स्टार्टिंग में ही उन्होंने सरफराज तांबा का कहानी लिखा है। क्या, कौन है ये सरफराज तांबा? तो बेसिकली सरबजीत जी जब लाहौर के जेल में थे, 2013 की बात है, तो उस समय पे प्रिजनर्स ने उन पे अटैक इस तरीके से किया था कि वो फाइनली जिन्ना हॉस्पिटल में जाके उनकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के समय पे ये पता चला था कि उन पे अटैक किया गया था विद एन इंटेंशन टू किल। अब उनके बगल में जो उनके प्रिजन में थे उनका नाम था सरफराज तांबा। अब ये जो थे वो भी टाइम स्पेंड कर रहे थे प्रिजन में, डेथ सेंटेंस ही था उनका। अब उस पर्टिकुलर समय पे दोनों एक ही जगह पे थे, बट अटैक के कुछ दिन बाद तांबा के सारे जो उनके ऊपर चार्जेस थे वो डिसअपियर हो जाते हैं और वो रिहा हो जाते हैं। तो उस समय पे ये आर्ग्यूमेंट था कि आईएसआई जो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस है, एजेंसी है, उन्होंने इनको प्लेस किया था एज अ मोल इन द प्रिजन ताकि ये अटैक हो पाए अगेंस्ट सरबजीत जी। अब इसके बेसिस पे कोई प्रूफ तो मिला नहीं। अब क्या हुआ कि रिपोर्ट, दैट इज द वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट कहता है कि रॉ के कुछ ऑफिशियल्स उसके बाद दुबई जाते हैं और दुबई के कुछ बिजनेसमैन को दे काइंड ऑफ कन्विंस कि जो पाकिस्तान में जो पेटी क्रिमिनल्स हैं उनको ये दिया जाए कि भाई तांबा का कुछ सोल्यूशन हो। एंड वहां पे कोई बहुत सारा पैसा मूव होता है और कुछ पेटी क्रिमिनल्स जाके तांबा को पॉइंट ब्लैंक शूट करते हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज पे बहुत थोड़ा सा चर्चा होता है, कुछ कुछ आवाजें उठती है, बट उसके बाद बात दब जाती है। उसके अलावा और 6 ऐसे इंसिडेंसेस को वॉशिंगटन पोस्ट अगेन टॉक्स अबाउट इट, डिस्कसेस इट एंड सेज कि रॉ डायरेक्टली इंडियंस या खुद के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को नहीं यूज करते हैं। वो बिजनेस मैन हैं दुबई में, वहां पे वो उनको अपने ट्रैप में या अपने जो उनका एजेंडा है उसके बेसिस पे उनको हायर करते हुए पैसा वहां से साइफन किया जाता है टू दीज क्रिमिनल्स और उनको दिया जाता है ये एक्शन टू बी टेकन इन पाकिस्तान। यहां तक कहा है कि म्यूजू के अगेंस्ट में, मैं मालदीव्स की बात कर रही हूँ, अभी जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के म्यूजू, उनको भी हटाने का एक कोशिश किया गया था और उसके पीछे भी रॉ का ही हाथ है, इम्पीचमेंट के प्रोसेस के पीछे। अब ये जो सारे जो उन्होंने डॉट्स ज्वाइन किए हैं, पढ़ने में तो एकदम मतलब एक स्पाई नॉवल की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ सही में हो सकता है। बट यहाँ पे आते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ये जो न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट, ये जाना माना, सभी को पता है कि इनका एक बायसनेस है अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट और ऐसे मनगढ़ंत कहानियां कहते रहते हैं, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट इवन एंटरटेन सच थॉट्स। अब यहां तक तो समझ में आ गया कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, बट आते हैं क्या ये सच है। स्पाई वर्ल्ड जो है या इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस वर्ल्ड में काम होती है, चाहे आप मोसाद की बात करो, रॉ या आईएसआई की बात करो, इट विल ऑलवेज वर्क इन द ग्रे जोन। इसमें कभी भी आपको प्रूफ नहीं मिलता है, इसमें कभी भी आपको खुलासा नहीं मिलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, बट ऐसे एक्टिविटीज जरूर होती हैं। मोसाद ने तो आपको पता ही है, हमास, हिजबुल्लाह, सारे लीडर्स को ऐसे ही खत्म कर दिया इन द लास्ट फ्यू मंथ्स।
तो इंटेलिजेंस एजेंसीज डू वर्क इन दीज मर्की वाटर्स एंड दे डोंट लीव अ प्रूफ। अब इंटरेस्टिंग बात है, अगर सही में पाकिस्तान के पास प्रूफ होता जो वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि है, तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स यूज करता, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है कि रॉ एजेंसीज ही हैं जो पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर डोमेस्टिक क्राइसिस जो चल रहा है बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में, वो रॉ का ही हाथ है। तो अगर उनके पास प्रूफ होता तो वो जरूर कहते, बट अगर वो ये कह पाते ओपनली तो इसका मतलब है उनका जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एकदम फेल कर चुकी हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव सच रिपोर्ट्स और दे कैन नॉट स्टॉप सच अटैक्स। तो एक तरफ वो मेंशन नहीं कर पाते हैं, दूसरी तरफ अगर मेंशन करेंगे तो उन पे ही उंगलियां उठेगी। इसी वजह से वो कुछ कहते नहीं हैं और ऐसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो अपने आप जो भी कहना है वो कहते हैं। अब आज के दिन इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, या इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की अगर हम बात करें तो इट हैज हिट द बॉटम, रॉक बॉटम। अब इसके बाद यहां से डिटोरिएशन हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में बातचीत ही नहीं है, देयर इज एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ ट्रस्ट। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी रिपोर्ट्स कैन नॉट इंप्रूव और स्पॉइल द रिलेशंस, बट अगर बाद में जाके रिलेशंस इंप्रूव होने की बात होती है, देयर इज एन अटेम्प्ट टू रिवाइव रिलेशंस, तब ऐसे रिपोर्ट्स आर गोइंग टू बी रियली डेट्रीमेंटल टू द रिलेशन। At this point of time, these reports are actually, very interesting to read. If you have time, I will even ask you to read it. But that reports are to be taken with a pinch of salt. है कि नहीं है, आप या मैं कोई भी with proof ये नहीं कह सकता है। But I would be very interested to know कि आपको क्या लगता है। Please do write in the comments box कि सही में आपको लगता है कि रॉ का हाथ है इन सारे so called targeted killing में, या covert या shadow war में। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.